नमस्कार साथियों। आज हम लोग श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी देखेंगे। श्वसन देखें तो एक श्वासोच्छ्वास नाम आता है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जब वातावरण की जो गैसें हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इन गैसों के मिश्रण को हम श्वास की क्रिया के अंतर्गत अंदर लेते हैं और फिर जो नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन का कुछ भाग 4% भाग जो है ले लिया जाता है, बाकी 17% जो है वह भी वापस आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन, वह वही बढ़ जाती है। 4.03% कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। तो इस तरीके से श्वसन क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं। जनरली यही होता है कि भाई सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो श्वास लेना यानी उसको निःश्वसन, इंस्पायरेशन कहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन, निःश्वसन। कभी कभी आता है निःश्वसन और निः, जिसमें निः लग गया वो एक्सपायरेशन हो गया कि ये जो गैसें हैं जो हम ले रहे हैं, जो ऑब्जर्व हो रही, वो तो हो रही हैं, लेकिन कुछ गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है, पूरी पूरी ये वापस चली आती है। 78% वातावरण में पाई जाती है। ये लेंगे भी और उसको पूरा वापस भी कर देंगे। और उसके बाद जब ऑक्सीजन गैस फेफड़े तक पहुंचती है तो वहां से मेन श्वसन क्रिया जो आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आता है वो कार्य संपन्न होता है। कैसे होता है? आप देखेंगे कि हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा भी है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का मेन काम होता है कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाकर के वहां ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की क्रिया होगी और उसके बाद एनर्जी और उष्मा निकलेगी, जो हम जो भी कार्य करते हैं उसका हम उपयोग करेंगे। तो यह क्रिया जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है, बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वह हर कोशिकाओं में, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके, जिसको श्वसन गृह भी कहते हैं, उसमें जा करके जो है चक्र होता है जिसमें 38 एटीपी बनते हैं। वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन करके ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। और फिर वहां से भाई एक वहां कैटाबोलिक क्रिया होती है, अपचय होता है। अपचय का मतलब होता है टूटना, और उपचय का मतलब होता है जोड़ना। जैसे जो पोषण है वो आपका एनाबॉलिक क्रिया है, जो शोषण है आपका कैटाबॉलिक क्रिया है। तो वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्लड जाता है धमनियों के द्वारा, आर्टरी के द्वारा, वापस आता है शिराओं के द्वारा, फिर आता है जो है लंग्स में, और लंग्स फिर उसको जो है ऑक्सीजन के बजाय जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के शिराएं आई हैं उसको फिर बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होती है। और श्वसन की क्रिया में मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ डायफ्राम होता है, नीचे से हमारे फेफड़े को फुलाने पचकाने का मेन काम 75% ये जिम्मेदार होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये श्वसन क्रिया संपन्न हो रही है। थोड़ा सा देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि निःश्वसन और निःश्वसन। नि में मतलब कि आप ले रहे हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें जैसे आर्गन वगैरह हैं 1% होती हैं। एक्सपायरेशन बाहर निकल रही है 78% नाइट्रोजन, 21
के बजाय 17 या 16, कहीं कहीं 16% भी देता है, तो 17 या 16 रहेगा तो आप मार दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 4.03%, अन्य 1%। एक स्वस्थ व्यक्ति, बार बार क्वेश्चन आता है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेता है। अगर क्वेश्चन आएगा जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि कितने से कितने, तो आप लगा सकते हैं कि 12 से 15 या 12 से 16, यानी 16 बार अधिकतम, और मिनिमम जो है 13, 14 या 12 बार होता है। सोते समय व्यक्ति जो है 12 बार ही सांस लेता है, क्योंकि लंबी लंबी सांस खींचता है। तो इस तरीके से नवजात शिशु जो होता है जल्दी जल्दी सांस लेता है, 25 बार सांस लेता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, फेफड़े में एक बार में लगभग 500 मिलीलीटर गैस जो है, श्वास जो भी हम लेंगे गैसें, और क्षमता होती है 6000 मिलीलीटर की, किसकी, लंग्स की। तो टोटल कैपेसिटी आप होती है। और जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ जो है कौन कौन सी, जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन भी रहता है प्लस नाइट्रोजन गैस भी रहती है, उसमें मिली होती है। अक्सर केवल केवल ऑक्सीजन गैस जब लेंगे तो हमारा फेफड़ा उसको सह नहीं पाएगा, कोमल होता है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो इसके मिक्स को लेके जाती है, हालांकि नाइट्रोजन फिर वापस भी चला आता है, लेकिन ऑक्सीजन कैच हो जाती है और नाइट्रोजन वापस चला जाता है। समुद्र की गहराई में जब गोताखोर वगैरह जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाते हैं। और 300 फीट की गहराई से अगर नीचे जाना है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस के मिश्रण को वो लेते हैं। अब ये तो हमारा हो गया ये चार्ट। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें देखेंगे यहाँ नाक, अगर पूछा जाएगा कि आपका श्वसन अंग क्या है तो आप बताएंगे फेफड़ा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नाक है, मुंह है, वो अंग नहीं, वो एक द्वार है। तो श्वसन का द्वार चाहे मुंह से ले चाहे नाक से ले करके, फिर वो एक नासा गुहा यहाँ मुंह है और नाक से जाता है, और फिर आएगा तो उसके नीचे जो है ग्रसनी, फायरिंग्स वगैरह होती है, फायरिंग्स, और उसके बाद स्वर तंत्र होता है, लैरिंग्स होता है। फिर वहां से ट्रैकिया, श्वास नली जो सी आकार की होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है अर्ध ठोस, जैसे कान की जो हड्डी होती है आपकी कार्टिलेज की बनी होती है। तो ये जो कार्टिलेज की बनी होती है, ये इसका मेन काम है कि इसको पचकने से रोकती है। अगर मान लीजिए जब हम सांस नहीं लेते हैं तो ये नली पिचक जाएगी, फिर पता चलेगा कि फूल नहीं पाएगी। तो ये सी आकार का होता है और उसको पचकने से रोकता है पाइप को। और उसके बाद जो यहाँ से ये जब फेफड़े में जाता है उसको ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाइलेस, और फिर उसके बाद यहाँ एल्वेली, कुफिकाएं होती हैं। और यहाँ से सपोज करिए, अच्छा एक चीज और होता है, जो आपका दाहिना फेफड़ा होता है वो 3 भाग में होता है, और बायां फेफड़ा जो है 2 ही भाग में होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, और वैसे तो फेफड़े के 2 भाग होते हैं, लेकिन अगर दाहिना और बायां पूछेगा तो दाहिना आपका 3 भाग, बायां आपका 2 भाग। अब यहां से सपोज करें कि आप जो है यहाँ से, फिर मान लीजिए आपकी यहाँ ये कोशिका है, ये पूरा आपका शरीर ही है, सपोज कर लिया जाए, जैसे ये मान लीजिए आपका ऐसे शरीर ही है ये, और इस तरीके से, तो यहाँ एक कोशिका है। अब होगा क्या कि यहाँ से आया, और यहाँ से मान लीजिए ब्लड है, ब्लड में ये आपकी यहाँ से आई O2, क्या आएगी O2, अब प्लस इसमें Hb, हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में पाया जाता है, दोनों जुड़ गए, और उसको ले करके जो हमारी धमनी क्या लेकर के आएगी, इस कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत लेके आएगी, और यहाँ होगी ऑक्सीडेशन की क्रिया। ऑक्सीडेशन की क्रिया में पता चलेगा कि ये जो 38 एटीपी निकलते हैं क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में, और फिर ये बन जाएगा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ से अब फिर हीमोग्लोबिन जो है इसको ऑक्सीजन को छोड़ देगा क्रिया करने के लिए, यहाँ यानी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हो। फिर यहाँ से बनेगा क्या, आपका हीमोग्लोबिन प्लस CO2, इसको लेकर के फिर ये जाएगा यहाँ पे, से जाएगा फेफड़े में ऐसे करके, और फिर इसके द्वारा जो है ये इस फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं इसके द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो ये क्रिया संपन्न होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन आता है कि
यह जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन से के साथ कैच कर लेता है। कहीं कहीं आप देखेंगे रात में लोग सोते हैं तो हीटर वगैरह या ब्लोअर वगैरह या आग जला के सो जाते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। वो बड़ी ही खतरनाक गैस होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, ये हीमोग्लोबिन बहुत तेजी के साथ जो है उसको कैच करता है। तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन को छोड़ करके हम सांस ले रहे हैं और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, तो पता चलेगा हम सांस के द्वारा अंदर आ रही फेफड़े में, तो ऑक्सीजन को छोड़ करके कि हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कर जाएगा। अब ब्लड के द्वारा जब आएगा, जब क्रिया कर जाएगा ये, तो पता चलेगा कि पूरा हमारा श्वसन तंत्र ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सांस ले ही नहीं पाएंगे और अपना अपना करके जो दम घुटते घुटते आदमी की डेथ हो जाएगी। यानी क्योंकि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्रिया होगी ही नहीं, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि स्तनधारियों में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। उभयचर में फेफड़ा प्लस त्वचा होता है। जैसे मेढक हो गया, मेढक में आप देखेंगे जब वह पानी में होता है तो उसका श्वसन अंग जो क्या होता है? आपका त्वचा होता है। और जब पानी से बाहर फिर मेढक निकल जाता है तो उसका फेफड़े द्वारा सांस लेता है। अब मेढक का जो टैडपोल होता है उसमें गिल्स के द्वारा जो है, क्योंकि मछली के आकार का होता भी आप देखेंगे छोटा होता है, मछली के आकार का होता है, तो उसमें गिल्स के द्वारा जो है श्वसन होता है। वैसे जली जितने भी जीव हैं सब में जो है गिल के द्वारा, गलफड़े जिसे कहते हैं गिल, गलफड़े या क्लोम भी कहते हैं, तो उसके गिल के द्वारा होता है। कीट में ट्रैकिया के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए कि बहुत शार्ट में और मेन मेन चीज मैं बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।